महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है और यह भूचाल आएगा मोहित भारतीय के खुलासे से। आपको बताएं, मोहित भारतीय नाम का एक भाजपा से संबंधित रखने वाला उद्योगपति है जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे नवाब मलिक के द्वारा। लेकिन अब नवाब मलिक, जो कि सारे मामले में, आर्यन खान के मामले में जिस तरह से पहले ही दिन से समीर वानखेड़े और एनसीबी पर सवाल उठा रहे थे, एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार नवाब मलिक ये आए दिन समीर वानखेड़े को टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये रेड को फर्जी क्यों बता रहे हैं, ये ड्रग माफियाओं के वकील बनकर मैदान में क्यों उतरे हुए हैं, ये क्वेश्चन मार्क तैर रहा था। लेकिन इसका जवाब मोहित भारतीय ने दिया और मोहित भारतीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सबूत और तथ्यों के साथ जो जानकारी रखी वो इतनी चौंकाने वाली है कि वो देश की राजनीति में भूचाल ला देगी। और वो एक बहुत बड़ा साजिश का खुलासा भी है, वो एक खतरनाक साजिश का खुलासा भी है। मोहित भारतीय ने यह बड़ा खुलासा किया है कि एनसीपी के नेता, ये सब के सब नेता एक नेक्सस चला रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है और ड्रग फॉर महाराष्ट्र या ड्रग फॉर मुंबई कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रग की खेप आती है। वो खेप महाराष्ट्र में और बॉलीवुड में खपा दी जाती है और उस पैसे से यहां कन्वर्जन जो किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, उसमें उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और आतंकी गतिविधियों में उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, देश विरोधी गतिविधि में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा खुलासा किया है। और उसने बाकायदा दावे के साथ कहा कि मुंबई के अंदर एक ललित होटल है और उस ललित होटल के अंदर एनसीपी से निकटता रखने वाला सुनील पाटिल नाम का व्यक्ति, जो कि ये 2014 के पहले सक्रिय रूप से एनसीपी का लीडरों का निकट का था और महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखता था, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाता था, पूरा एक नेक्सस चलाता था। आज की डेट में उस व्यक्ति ने, जब से महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के सहयोग से सरकार बनी है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, फिर से उसने अपना नेक्सस सक्रिय किया है और आज की डेट में भी वो ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे में काम कर रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से, महाराष्ट्र की राजनीति में जो दखल रखने वाले नेता हैं, चाहे वो शिवसेना के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो एनसीपी के हों, सबसे संबंध है। और आपको याद होगा तो जो अनिल देशमुख हैं, पूर्व गृह मंत्री, जो कि अभी 100 करोड़ वसूली में ये एनसीपी ईडी की गिरफ्त में है, उस पर भी ये मोहित भारतीय ने खुलासा करते हुए बताया कि ये जो सुनील पाटिल है, इसके संबंध गृह मंत्री से थे, अनिल देशमुख से, और उस समय वो 1-1 करोड़ रुपए तक भी लेता था अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में। और सारी डील होती थी ललित होटल में, जहां सीधे सीधे उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि वहां शराब, शबाब और कबाब की पार्टियां होती थी। उनके पास इसकी भी जानकारी है। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र के अंदर आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे ने 3 दलों की सरकार, विरोधाभास होने के बावजूद भी और अपने 15 साल पुराने बीजेपी जैसे मित्र को छोड़कर जो सरकार बनाई थी, अब ये सवाल उठ रहा है, क्या उद्धव ठाकरे ने सरकार का गठन इसीलिए किया था? 3 दलों की मिलकर जो सरकार बनी, जिसमें एक से दूसरे दल के विचार नहीं मिलते थे, फिर भी सरकार बनाई, तो क्या यह वसूली के लिए बनाई कि यहां पैसा इकट्ठा करना है, लूट खसूट करनी है? लेकिन आज आपको बताएं, पैसा शायद हर राजनीतिक दल उसकी जरूरत है और कमाता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो हो रहा है वो देश के विरोध की एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर इस देश में कोई ड्रग माफियाओं को शय दे रहा है, अगर ड्रग के बेचने और ड्रग के कंज्यूम करने वालों को वो संरक्षण दे रहा है, तो ये पैसा, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये पैसा, ड्रग की बिक्री से जो पैसा होता है, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ में जाता है। और इस पैसे से वो जब गोला बारूद हथियार खरीदते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी, वो हमारे देश के विरुद्ध उन गोलियों को इस्तेमाल करते हैं, उन गोलों को इस्तेमाल करते हैं। आए दिन जो बॉर्डर एरिया से खबरें आती हैं, जो हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, उनकी जो डेड बॉडियां घरों में आती हैं, लाखों की भीड़ उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ती है, आक्रोश होता है। लेकिन हम
ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर इस तरह के गद्दार बैठे हैं जो उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की इनडायरेक्टली मदद में लगे हुए हैं। अब ये सवाल जब मोहित भारतीय ने उठाया है कि एनसीपी के जो लीडर हैं ये किस तरह का धंधा चला रहे हैं, और मोहित भारतीय ने खुलासा किया है, उस खुलासे में एक बात और पता लगी है कि ये जो ड्रग माफिया हैं इनको बचाने के लिए ये किस तरह से ड्रग पेडलरों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को ही टारगेट करते हैं। उनको ये बदनाम करेंगे, कहीं ना कहीं संबंध बताकर, कहीं उनके लिए जाल बुनेंगे, उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की गई इन्हीं सबके द्वारा समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए ये पूरा जाल बुना गया। 2 अक्टूबर की आर्यन खान वाली ड्रग पार्टी, इसको बाकायदा समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए और यहां से इसका ट्रांसफर कराने के लिए सारा जाल रचा गया था। इसका खुलासा मोहित भारतीय ने किया। जैसा कि उसने कहा कि 1 अक्टूबर को यह फोन करता है सुनील पाटिल, और इसने फोन किया केपी गोस्वामी को, और केपी गोस्वामी को फोन करके कहा कि मेरे पास एक जानकारी आ रही है, और वो जानकारी आ रही है कि ड्रग पार्टी होने वाली है, 27 लोग ड्रग लेकर उसमें आएंगे, बड़े पैमाने पर ड्रग चलेगी, क्या आप किसी एनसीपी के लीडर को ये इन्फॉर्म करके इनको पकड़वा सकते हो। और आपको बताएं, सुनील पाटिल जानता था कि केपी गोस्वामी जो है ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, और ये एनसीपी के जो अधिकारी हैं उनको ये जानकारी दे सकता है, क्योंकि उनको कोई कमीशन तय होता है, और उस कमीशन के चक्कर में प्राइवेट डिटेक्टिव गवाह भी बनते हैं, उनको वो इनाम के रूप में मिलता है। एनसीपी की तरफ से, ईडी, इनकम टैक्स की तरफ से ये इनाम घोषित है कि यदि आप इस तरह के कोई काम में सरकार की मदद करते हो तो आपको कुछ रिवार्ड और इनाम मिलते हैं। उसके लिए ये पता था इन लोगों को, और ऐसा ही हुआ। तो केपी गोस्वामी ने वीवी सिंह नाम के एक अधिकारी, जो कि एनसीपी के अधिकारी थे, उनको खबर करी, और उसके बाद वो खबर समीर वानखेड़े पे पहुंची, और समीर वानखेड़े ने यह तय किया कि क्रूज पार्टी को हम सबके ऊपर रेड डालेंगे, सबको पकड़ेंगे, और पकड़ भी लिए। लेकिन उसके बाद असली जो जाल बिछाने वाला मास्टरमाइंड था वो आया नवाब मलिक के सामने रूप में, और नवाब मलिक ने बाकायदा उस फोटो को इस्तेमाल किया जो केपी गोस्वामी ने जो आर्यन खान के साथ सेल्फी ली थी। और यही खेल था, यही ट्रैप करने के लिए टूल था कि केपी गोस्वामी को कहा गया था कि आप इस तरह की कोई फोटो वीडियो बनाना, और ताकि हम समीर वानखेड़े को घेर सकें और कहें कि ये समीर वानखेड़े का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, और 1-2 बीजेपी के लीडरों के साथ की फोटो शेयर कर देंगे, और इसी से समीर वानखेड़े को बदनाम कर देंगे। और इस सब में जो केपी गोस्वामी है उसके दिमाग में यह सब चल रहा था कि इसी सेल्फी के जरिए वो शाहरुख खान तक ये मैसेज देना चाहता था कि मैं एनसीबी के अधिकारियों का निकट का व्यक्ति हूं, और इसलिए मैं ही तुम्हारे बेटे को छुड़वा सकता हूं। इसी की एवज में 25 करोड़ की मांग हुई जो 18 में फाइनल हुई। इसी को लेकर शाहरुख खान की मैनेजर जो डडलानी है वो पैसे लेकर आई, और जिसका बाकी आप सब जानते हैं। लेकिन बात यह है असली कि खुद ही एक पार्टी की जानकारी देता है सुनील पाटिल, अधिकारियों तक पहुंचाता है उस जानकारी को, खुद ही रेड कराता है, और खुद ही जब रेड हो गई तो पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद छुड़वाने का ड्रामा चलता है, और वो छुड़वाने का ड्रामा भी केपी गोस्वामी के जरिए चलता है। और केपी गोस्वामी के जरिए जो पैसे की वसूली हो रही थी, अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो 25 करोड़ की डील शाहरुख खान से हो रही थी छुड़वाने के लिए, इसमें ये खाली नाम लिया जा रहा था समीर वानखेड़े का, पैसे जाने तो कहीं और थे, जिसमें एनसीपी के नेताओं का एंगल जुड़ता दिखाई दे रहा है, जिसका इशारा मोहित भारतीय ने किया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए सीधी सीधी भाषा में, ये एक तरह का धंधा है कि पहले ड्रग की पार्टी करने वालों से संबंध बनाएं, वहां की जानकारी आप पुलिस को दें, फिर पुलिस से रेड कराएं, फिर जब वो ड्रग पेडलर पकड़े जाएं तो ड्रग पेडलरों को छुड़वाने के लिए ये एनसीपी के लीडर सौदेबाजी करें उन लोगों से जो ड्रग के पेडलर पकड़े गए हैं। भाई तुम्हें छुड़वाना है, लाओ हम छुड़वा देते हैं। अगर इसको देसी भाषा में कहें तो इस समय एनसीपी के लीडरों पर जिन पर यह आरोप मोहित भारतीय ने लगाया है, यह है दलाली का काम, थाने की दलाली। अब ये एनसीपी की दलाली, ये एनसीबी वालों से मिलकर के इस तरह की दलाली, ये सब चल रहा है।
और यहां पहले खुद ही रेड कराते हैं, फिर पकड़े जाने पर खुद ही छुड़वाने का ठेका ले लेते हैं। कितने पैसे में छुड़वाया जाएगा, कितने में नहीं, इसके लिए अब यह शक हो रहा है कि नवाब मलिक जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, और इसीलिए नवाब मलिक आए दिन समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। इसमें उनको लग रहा था कि समीर वानखेड़े अलग हो जाएगा तो बस फिर तुम्हारा काम खत्म और शाहरुख खान से डील कर लेना कि देखा भाई, मैंने जो है समीर वानखेड़े को ट्रांसफर करने के लिए बीड़ा उठाया था, मैंने जो बीड़ा उठाया समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया, तुम्हारे बच्चे की अब छूट जाएगा तुम्हारा बेटा, और इसलिए मेरे पैसे लाओ। ये सब इस तरह का आरोप लगाया है मोहित भारतीय ने। ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि नवाब मलिक अगर इस तरह का जाल बिछाने में माहिर हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो किसी तरह से समीर वानखेड़े को घेर पाएंगे, उसको नौकरी से निकलवा पाएंगे, जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि मैं समीर वानखेड़े को नौकरी से निकलवाऊंगा और 1 साल के अंदर उसको जेल पहुंचाऊंगा, तो ये दोनों ही मामलों में नवाब मलिक जी जो आप जाल बुन रहे थे, अब आपका जाल कट गया है और उसकी तोड़ निकल गई है मोहित भारतीय के रूप में। और यहां आपको और यह बात बता दूं कि समीर वानखेड़े वो अफसर है जिसने हर जानकारी पहले ही अपने उच्च अधिकारियों को दी थी, वहीं से सब इंस्ट्रक्शन चल रही थी, और इसी के कारण आज समीर वानखेड़े ने अपने आप को इस केस से अलग किया है। लेकिन इसके अलावा जो एसआईटी के लोग आए हैं एनसीपी के जांच करने के लिए, ये भी किसी भी कीमत में आर्यन खान को छुड़ाने में कामयाब नहीं होंगे। मुनमुन धमेजा को छुड़ा नहीं सकते, ये नहीं छुड़ा सकते सैम डिसूजा को, क्योंकि आपको बता रहा हूं कि समीर वानखेड़े सारे दस्तावेज, सारे सबूत ऑलरेडी कोर्ट में जमा करा चुका है और अपने उच्च अधिकारियों को भी उसकी कॉपी भेज चुके हैं। अब चाहकर भी कोई व्यक्ति कम से कम शाहरुख खान के बेटे को तो निर्दोष साबित नहीं कर सकता। यानी नवाब मलिक का जितना बिछाया हुआ जाल था वो उसका खुलासा हो गया है, और वो समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगा रहे थे अब वो नहीं लगा पाएंगे, ना समीर वानखेड़े की नौकरी ले पाएंगे। उल्टा नवाब मलिक अब इस जाल में फंसे हैं और उनको जवाब मांगा है, क्या उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध है। और आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था दिवाली के बाद मैं खुलासा करूंगा। अभी तो देवेंद्र फडणवीस के पास क्या क्या प्रूफ हैं वो अभी पब्लिक डोमेन में आने बाकी हैं, लेकिन मोहित भारतीय ने जितने प्रूफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि ये जो एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार के तत्वाधान में जो ये पार्टी चल रही है, ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है, इसमें ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, और इसी में आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले लोगों को संरक्षित किया जा रहा है। और इस देश में जो देश विरोधी एक्टिविटी में और आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने की मदद जो की जा रही है इनडायरेक्टली रूप में, इसमें अब उद्धव ठाकरे सरकार फंसती दिखाई दे रही है। देश विरोधी एक्टिविटी में इनके मंत्री और विधायक फंसते दिखाई दे रहे हैं। ये जवाब देना होगा अब उद्धव ठाकरे को कि ऐसे लोगों को मंत्रालय में क्यों रखा हुआ है जो खुलकर देश विरोधी एक्टिविटी वालों के साथ में उनको संरक्षित करने में लगे हुए हैं। वंदे मातरम।